हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के वीडियो में हम आपके लिए एक नया यूज़ लेके आए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज एम आर का मर्डर। तो आज के वीडियो में हम इज एम आर के बारे में कम्प्लीटली बताएंगे। इज एम आर किससे बना है, इसका हम इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से यूज करें। सो आगे देखते हैं। अभी आपने देखा था क्या दिया हुआ है कि यूज ऑफ टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इज एम आर, वॉज वर, विल बी और शैल बी को वर्ब टू बी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी ये किससे बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं किससे, टू बी से। किससे बने हुए हैं, टू बी से। अब आप देखेंगे टू बी का अर्थ क्या होता है, तो टू बी का अर्थ, टू बी का मतलब होता है बिकम, हिंदी में कहते हैं यानी होना। क्या होता है, यानी होना। अब इसमें इनका कहाँ पे यूज होता है, नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि इज एम आर को प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर को पास्ट टेंस में, विल बी और शैल बी को फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पे पढ़ भी पा रहे हैं। फिर अब यहाँ पे हम सबसे पहले इज एम आर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे यूज ऑफ इज एम आर, तो ये तो पता ही चल गया ये किससे बना हुआ है, ये बी की फॉर्म है, बी से बना हुआ है। ठीक है, इसको टू बी कहा जाता है। अब ये देखें कि हम पहचानेंगे कैसे कि भाई यहाँ पे हमें इज लगाना है, यहाँ पे आर लगाना है, यहाँ पे एम लगाना है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो इज होता है इसको किसमें, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और इसको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम को। अब अगर आप हिंदी में देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो जब वर्डों के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं। ये जब लास्ट में वर्ड आते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें किसमें, इज एम आर के यूज से बनाना है, प्रेजेंट टेंस में। अब आप ये भी समझ लें कि इसमें वर्ब नहीं दिया होता है, इसमें वर्ब नहीं दिया होता है, तब हम इनका यूज करते हैं इज एम आर के साथ में। ये देखिए जो कि दिया है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, ये होती है आइडेंटिफिकेशन जब हम यूज करते हैं इज एम आर। और इज एम आर में इज को सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आर को प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम को आई के साथ यूज करते हैं। और इतना तो फिर आपको काफ़ी हद तक पता ही होगा। अब हम इसमें सेंटेंस आपको दिखाते हैं किस तरह से। जैसे ये दिया हुआ है एक, ये सिंपल सेंटेंस है, वह शरारती है, तो कैसे बनेगा, ही इज नॉटी। ठीक है, ही इज नॉटी, क्योंकि यहाँ पे ये जो ही और सी ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ किसका यूज होगा, इज का। ठीक है, अब वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए ही सी दोनों लिख दिया है। सेकंड में दिया है प्रिया यहाँ नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो प्रिया इज नॉट हियर। फिर अगले सेंटेंस में दे रखा है, आप ये देख रहे हैं कि दिया, क्या वह आपका दोस्त है, क्या वह आपका दोस्त है। तो इस सेंटेंस ये कैसा है, ये आपका इंटरोगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, लेकिन ये इंटरोगेटिव यस नो टाइप का है। कैसा है, यस नो टाइप का है। ठीक है,
यस नो टाइप का इंटरोगेटिव है। इसका ये नीचे आ गया है, मैं आपको इस पे बना के दिखा देता हूं। जैसे दिया है क्या वह आपका दोस्त है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। इज ही योर फ्रेंड। फ्रेंड और ड्यूड भी बोलते क्या, इज ही योर फ्रेंड। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, नीचे भी ये सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी बना के बता दिया। तो क्या बना, इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर ड्यूड। तो ये दोस्त की दो वोकैब्स यहाँ पे, फ्रेंड एंड ड्यूड। और भी होती हैं, गाय भी बोलते हैं। तो यही सेंटेंस देखें, इज ही योर फ्रेंड, ये भी दिया है। फिर इसके बाद दिया है क्या वह लड़की आपके साथ नहीं है। क्या दिया है, क्या वह लड़की आपके साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस को कि ये निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों है, क्योंकि इसमें नॉट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसमें नॉट भी दिया हुआ, ये नहीं, तो इसमें नॉट भी लग जाएगा। जैसे कि इज दैट गर्ल या लेस। ये देखो लेस, इसको ध्यान में देखें, लेस मीन होता है लड़की और गर्ल मीन भी होता है लड़की। तो इज दैट गर्ल या इज दैट लेस नॉट विथ यू, ठीक है। तो इसमें ये लेस की आप दूसरी वोकैब देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो 5th नंबर का दिया हुआ है, ये सेंटेंस 5th एंड 6th, तो ये कौन से हैं, ये WS टाइप है। ये कैसे हैं, ये WS टाइप के, ठीक है। जैसे आप कहाँ हो, तो जब इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया होता है तो हम पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, तभी इसको WS टाइप इंटरोगेटिव कहा गया है। तो यहाँ पे दिया है कहाँ, तो कहाँ की पहले लिख गई, तो वेयर आर यू। इसमें आर क्यों लग गया, आर इसलिए लग गया क्योंकि यू जो होता है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से तभी यहाँ पे लगा है आर, तो वेयर आर यू, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया है, वह मुझसे नाराज क्यों है, वह मुझसे नाराज क्यों है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिख पाया है, मिस प्रिंट हो गया, मैं लिख देता हूँ। जैसे व्हाई इज ही, यहाँ पे आप चाहें तो ही या शी, दो में से एक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाई इज ही एंग्री विथ मी, क्या बनेगा, व्हाई इज ही एंग्री विथ मी या व्हाई इज शी एंग्री विथ मी, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिए। ये कितने 6 एग्जाम्पल थे, जिसमें सिंपल, नेगेटिव और टू इंटरोगेटिव, जो कि WS टाइप और यस नो टाइप दोनों इंटरोगेटिव देखे हैं। अब हम आपको कुछ सेंटेंस, कुछ क्या 50 सेंटेंस हैं जो कि इंग्लिश से हिंदी बनाने को दिए जा रहे हैं। अब हिंदी से इंग्लिश बनाने को, सॉरी, हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, उनकी इंग्लिश बनाना है। वो 50 सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, अगर आपने इनसे कुछ सीखा है इन एग्जाम्पल से, तो उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स की ज़रूरत है, बहुत ही यूजफुल वोकैब्स जो उसमें आएंगी। तो उसके पहले हम उन वोकैब्स को दिखा देते हैं, वर्ड मीनिंग को दिखा देते हैं। आप इन वोकैब्स को देख रहे होंगे, जो वर्ड मीनिंग भी आप कहते हैं। ये आप देख रहे हैं गिफ्ट, उपहार, क्या दिया है, गिफ्ट मीन उपहार। बैरन, बंजर, एक्सपेंसिव, इनफर्टाइल भी होता है बंजर के लिए। डिमांड, लेजिटिमेट, वैध। ये कहाँ पे वैध, अवैध, मांग, इनका कहाँ पे यूज होगा, इन सभी वोकैब्स से जो है आगे सेंटेंस आपके दिए हुए हैं। तो उन सेंटेंसों पे जाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप ये वोकैब्स अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें, लर्न कर लें। ये बहुत ही यूजफुल वोकैब्स हैं और आगे के सेंटेंस में ये आपको काम आएंगी। आपने देखा होगा
पिक्वेंट चटपटा बोलते हैं, तो पिक्वेंट मीन चटपटा, वैकेंट मीन खाली, एम्प्टी। देखो एम्प्टी और वैकेंट में क्या डिफरेंस होता है, एम्प्टी मीन भी खाली होता है, वैकेंट मीन भी होता है। बट एम्प्टी का यूज हम वहाँ पे करते जब जैसे कोई बॉक्स है उसमें कुछ नहीं है, पार्सल आया और उसके अंदर जो प्रोडक्ट था वो गायब, तो कहते ये तो एम्प्टी है। अगर वैकेंट का यूज करना तो वैकेंट का कहाँ पे, जैसे किसी मकान में रूम खाली है तो आप कह सकते हैं रूम इज वैकेंट इन दिस हाउस या होम, ठीक है। तो जब रूम खाली होता तो वैकेंट का। मसालेदार, स्पाइसी वगैरह, ये आप इन सब वोकैब्स को बहुत अच्छे से लिख लेंगे। सुगरी शक्कर वाला, नहीं कहते थे इसमें शक्कर ही शक्कर है, या शक्करदार, ठीक है। सुगरी जिसमें बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, जैसे मैंने देखे इंदरगढ़ के छेना, तो उसमें क्या होते, चीनी ही चीनी होती है, तो कहते ये सुगरी है, बहुत ही सुगरी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो। जैसे जनरस, जनरस मीन होता है दिलदार, है यार वो बंदा बहुत दिलदार है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरस का यूज़ कर सकते हैं। कंसीडरेट हमदर्द, ठीक है। स्टिंजी, ये क्या दिया, स्टिंजी या माइजर, इसके माने होता कंजूस। आपको ये देखो एक स्टिंजी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये दिया हुआ स्टिंजी, ठीक है। तो स्टिंजी का मतलब होता है ये देखें, ये दिया हुआ स्टिंजी मीन होता है कंजूस। नए नए वो क्या माइजर ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन अब स्टिंजी को भी यूज करें। जैसे ये दिया है पाखंडी, ओबीडियंट आज्ञाकारी, मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत आज्ञाकारी है तो बोलते हैं ना ओबीडियंट। फिर पाखंडी, बाबा पाखंडी है तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। हाइपोक्राइट, क्या होता है, हाइपोक्राइट पाखंडी के लिए। पीविस चिड़चिड़ा, जब कोई चिड़चिड़े स्वभाव का हो कहते वो बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो ही इज ए पीविस मैन। गूफी ना समझ, जिसको समझ ना हो अभी उसे छोड़ दो, ना समझ है उसमें अभी इतनी समझ नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज गूफी बॉय, दैट इज अ गूफी गर्ल, ऐसे ना समझ, जिसमें समझ की कमी हो, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गूफी। फिश वाइफ, झगड़ालू औरत, जो औरत बहुत झगड़ा करती है अपने हस्बैंड से या किसी से भी, पड़ोस में कहीं पे भी, तो उसे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ये देखो ये दिया हुआ फिश वाइफ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फिश वाइफ। अब देख के कोई कोई गाली भी देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर दिया है वर्चुअस, ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है, वर्चुअस, क्या दिया है, वर्चुअस, अच्छाई से भरा हुआ, जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वोकैब्स हैं, ठीक है, तो इनको आप अपने उसमें नोट कर लें, शायद अब दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी वोकैब्स आप देख लें और इन्हें नोट कर लें। अब हम आगे आपको स्लाइड ला रहे हैं जिसमें सेंटेंस दिए हुए हैं, 50 सेंटेंस, एकदम जबरदस्त। लो ये आ गए, ये तुम्हारे पाखंडी बाबा भी आ गए, सारे आ गए जो वो कैप्स पीछे थी, ठीक है, वो भी आ गई। अच्छा इसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे ले जाके, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो फुल स्क्रीन पे भी कर दें इसको, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अब आप देखें ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, दिया है ये बाबा पाखंडी है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ये की तो लिख देंगे दिस, ठीक है, दिस बाबा के लिए सेंट लिख देंगे, और पाखंडी के लिए क्या लिखोगे, अब दिमाग पीछे जा रहा होगा ना, पीछे वाली स्लाइड में गया, हाइपोक्राइट, क्या है, हाइपोक्राइट, दिस सेंट इज हाइपोक्राइट। अरे कहते ये आदमी पाखंडी है तो उसे भी आप हाइपोक्राइट कह सकते हैं, ठीक है। आलीशान, पीछे आपने वो कैप्स देखी, नालायक, तुम नालायक हो, पापा बहुत डांटते हैं नालायक कह के बच्चे को, तो उसको नालायक के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नालायक के लिए बोलेंगे ये वाला, देखो हसल, तो HUSTLE, तो हसलर, ठीक है, हसलर मीन नालायक,
ठीक है। नॉटी भी आप बोल सकते हो, जब कोई बहुत शरारत करता है तो उसे नॉटी भी कह सकते हैं, लेकिन हसलर इसके लिए सुटेबल वर्ड है। अब आपका वही आ गई, चटनी चटपटी नहीं है, ठीक है। अब चटनी जब चटपटी नहीं लगेगी तो यही कहते हैं चटपटी। अब चटपटी के लिए अभी आपको पीछे वर्ड बताया, कौन सा था? अगर आ रहा हो तो कमेंट में लिखें ज़रूर। चटनी की पता ही है, बिना चटनी के समोसे नहीं अच्छे लगते हैं। और आप देखते हैं फिंगर, जो कि ज़्यादातर यूथ उसी की तरफ जा रहा है, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है, बट कोई बात नहीं। चटपटी तो इसके लिए क्या, पिक्वेंट, आपने देखा था पिक्वेंट, ठीक है। तो आप पीछे देख सकते हैं उन वोकैब्स को। और यार ये क्या डबल डबल हो गया है, ये बाबा पाखंडी पता नहीं कहाँ से इसमें कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक बना लीजिए, ये है बाबा, ठीक है। उसमें शायद ये की वजह से यहाँ यह हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, वह है चापलूस है। चापलूस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लैटरर, FLATTERER, फ्लैटरर। फ्लैटरर मीन होता है चापलूस, ठीक है। तो कहते वह है चापलूस है, यार तुम चापलूस हो, नहीं कहते थे यार तुम चापलूस हो, मतलब जो वीडियो देख रहा है वो भी चापलूस है ना। तो चापलूस की क्या बोलेंगे? फ्लैटरर, ठीक है। यू आर फ्लैटरर। फिर सब्जी में नमक ज़्यादा है। अब इसको बहुत टाइम ये केसेस आते हैं, सब्जी में नमक कम है या ज़्यादा है, तो आप कैसे बोलेंगे? नमक ज़्यादा हो तो फिर उसको मोर नहीं, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इन सब्जी। अब सब्जी को हम ये वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेजिटेबल और उसमें डिफरेंस होता है। जब हम कच्ची सब्जियां लाते हैं मार्केट से, उसको हम वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, बट जब वो बन के तैयार हो जाती तो उसको सब्जी ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे खट्टा दिया हुआ है और तुम मेरे साथ नहीं हो बाजार, ये असाधारण। देखो असाधारण जो है ये वर्ड उसमें हमने ऐड भी कर रखा है। और एक वर्ड और बता देते हैं कि असाधारण का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन होता है साधारण, बट उसमें एक्स्ट्रा लगा दो। जैसे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, ठीक है। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब कोई व्यक्ति कुछ हट के, सबसे हट के अलग, एकदम बिंदास तरीके का काम कर दे तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक वोकैब और लिखिए, वो आप पीछे खुद ही आपने देखी होगी, नहीं देखी तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो दी हुई है, जैसे दिया है राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ जंगल में है, ठीक है। बनाइए भाई, कैसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है। कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हो गया, किस जिले में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कृष्ण टेम्पल। इतना समझ में आया? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कृष्णा टेम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसे ये देखो इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के बनाइएगा, इसमें मोस्टली मिस्टेक कर देते किस जिले में, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के बनाइए, ओके। अब आगे देखेंगे, आपकी मांग वैध नहीं है। अभी वैध की पीछे वो कैब दी थी, मांग की भी बताई थी क्या होती है, और वैध का मीन होता है, ठीक है। तो आप पीछे देख सकते हैं मकान खाली, खाली का भी बताया था कि मकान खाली हो या वैसी कोई चीज़ खाली हो तो कैसे करेंगे। बंजर का भी था, और इसमें अश्लील, चलो अश्लील का अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर से बता देते। अश्लील का मतलब होता है वल्गर। क्या होता है? वल्गर। जैसे आप देखें उर्फी जावेद, या एक वो कई ऐसे सॉन्ग हैं जो बहुत अश्लील हैं, तो ये क्या, ये अश्लील फोटो डालते, तो ये क्या इनको हम वल्गर बोल सकते हैं, क्या वल्गर गाने। और जैसे आपका एक ये दे रखा है, ये गन्ना रसीला है, देखो यह भी लिखा जाता है, यह है गन्ना, लेकिन ये गन्ना तो थोड़ा सेंस सही बनाने के लिए ओनली लिख दिया जाता है, ठीक है। तो रसीला की पीछे वो क्या मिली थी, क्या होती है बताएं? रसीला का होता है जूसी, सिंपल है, कड़वा,
करेला कड़वा होता है। देखो आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था होता है, होती है, होते हैं, ये उसमें आपके हिंदी के सेंटेंस जो होंगे लास्ट में दिया होगा। तो आ गया करेला कड़वा होता है, तो वो है तभी होता है। तो यहाँ पे कड़वा के लिए क्या लिखेंगे? बिटर। करेला के लिए बिटर गॉड। ठीक है। अब खाना बेस्वाद, ये याद, ये देखो इस पे और ध्यान दीजिएगा भाई। स्वाद का तो पता होगा लेकिन बेस्वाद में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो बेस्वाद का मीन होता अनसेवरी। कैसा होता? अनसेवरी। एंड और एक होता है ब्लैंड, BLAND, ब्लैंड, ये भी होता है बेस्वाद का। तो दो वोकैब्स उसमें लिखी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, स्वादिष्ट पता ही है, हमदर्द पीछे दे दिया, दिलदार भी आपको मिल गया था, आपकी पत्नी बहुत कंजूस है। माइजर नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, माइजर आपको पता है, तो माइजर की जगह क्या यूज करेंगे? पीछे देखा, स्टिंजी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिंजी यूज करेंगे। और एक ये भी बहुत अच्छी वोकैब है। ठीक है, ये भी वोकैब बहुत ही अच्छी है। कौन सी? इसमें दी है ढीठ। ये लड़की बहुत ढीठ है, ये लड़का बहुत ढीठ है। जब बात सुने ही ना तो मम्मी पापा या दादी दादा ज़्यादा कहते हैं ये लड़की बहुत ढीठ है। और एक ऐसी लड़की आती भी है एकेडमी में पढ़ने के लिए। ठीक है, वो अपनी जो है तारीफ और अपनी इंसल्ट ओपनली करती है। ठीक है, तो वो कहती है कि मेरी दादी मुझे ढीठ कह के बुलाती है। ठीक है, तो ये ढीठ भूलिएगा नहीं। ढीठ की क्या होती है इंग्लिश, आप पीछे जाके देख सकते हैं। सभ्य, सभ्य भी आपको आता ही होगा, नहीं आता तो पीछे देखें, क्योंकि इसीलिए वो कैप्स कर दी थी। यहाँ पे गृहिणी, आशावादी क्या होता है? द्वारिका में नहीं हूँ। क्या कृष्ण जी द्वारिका में नहीं हैं? अरे यार यहाँ पे क्या हो गया? हैं, यहाँ पे हैं होना चाहिए, हूँ नहीं। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ हो? ये बहुत बोल दे, क्या तुम मेरे साथ हो? लड़ाई वड़ाई हो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ बोलोगे आर यू विथ मी। कैसे बोलेंगे? आर यू विथ मी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छे से अगर आपको आते भी हैं तो भी आप इसको नोटबुक पे बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसके बाद 3 सेंटेंस ये लास्ट में दिए हैं। आपका घर कहाँ है? जब न्यू न्यू फ्रेंडशिप होती है कहीं पे तो फिर पूछते भाई आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो और किस एकेडमी में या किस स्कूल में पढ़ते हो। तो इस तरीके से आप वेयर इज़ योर होम, हाउस नहीं कहेंगे, होम। होम वही हो जाता है जहाँ पे प्रॉपर रहने लगो। हाउस और होम में डिफरेंस होता है। फिर दिया ऋतिक रोशन सबसे अच्छा डांसर है भाई, है भी, इसलिए मैंने उसका लिख रखा है। ये उपहार आपके लिए है, उपहार के लिए देख लो। अगर बर्थडे में पहुंच जाओ और गिफ्ट ना ले जाओ तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या कह दो? वो पूछ देते मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो आप कह सकते हो दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। क्या बोलेंगे? दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। सो ये सारी वोकैब्स थी। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके अनुसार किसी एक स्पेशल यूज का या किसी स्पेशल चीज़ पे एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी डालें तो आपको मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।